Welcome to our next session. In this session, we will discuss about acceleration and Newton's law of motion. So first of all, see the acceleration. What is meant by acceleration? अब तक हमने वेलोसिटी देखा, स्पीड देखा. एक्सेलरेशन भी इसी से डिपेंडेंट एक फिनोमेना है. एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज होने वाली है. ओके, सो हियर एक्सेलरेशन को हम फॉर्मुलेट कैसे करेंगे ये देखिए. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. समझ लो v मैं ये मेरी फाइनल वेलोसिटी बोलता हूँ और माइनस u मेरी इनिशियल वेलोसिटी बोलता हूँ. तो v माइनस u ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी. अब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब इसको जो टाइम है उससे डिवाइड करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल मेरी वेलोसिटी पहले 10 थी, अब वो 5 रह गई. ओके, तो ये 10 minus 5 will be my change in velocity and it happens in 5 seconds. ये 5 सेकंड के भीतर हुआ. तो that is nothing but an example. Okay, so अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मेरी इन फाइनल वेलोसिटी मेरी 10 हो गई है और मेरी इनिशियल वेलोसिटी 5 थी और ये 5 सेकंड में हुआ, तो इट विल बी 10 minus 5 5/5 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, इसके यूनिट के बारे में अब मैं डिस्कस करूंगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, मतलब यहाँ पर चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ही मिलेगी. दैट इज वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट होता है सेकेंड. सो एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड. ओके, सो वी विल गेट द यूनिट एज, ये सेकेंड नीचे आ जाएगा तो सेकेंड इंटू सेकेंड स्क्वायर दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. ओके, so SI unit of acceleration is meter per second square, right? Let me give you a very practical example. समझ लीजिए अगर मैं हाईवे पे जा रहा हूँ, ठीक है, और हाईवे पे जाते वक्त मेरी स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंटली 50 किलोमीटर पर आवर है, तो मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा? आप सोचेंगे मेरा एक्सेलरेशन कुछ 50 वगैरह, बट नो, देयर एक्सेलरेशन विल बी 0. ठीक है, ऐसा इसीलिए क्योंकि हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रहे थे, हमारी वेलोसिटी कभी चेंज हुई नहीं, तो एक्सेलरेशन कैसे होगा? बिकॉज एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. जहाँ चेंज ऑफ वेलोसिटी आएगी वहीं एक्सेलरेशन आएगा. जैसे आप पहले गाड़ी शुरू करते हो, शुरू करने के बाद आपकी वेलोसिटी 0 से लेकर के 40-50 जब भी आप रोड पर जाओगे तब आती है, ठीक है, और जब आप हाईवे पे जाओगे तो कांस्टेंट स्पीड से चलोगे तो वहाँ पे भी आपका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा. ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज Newton's laws of motion. This is the base of physics. Okay, so we'll start with the first law of motion. The first law states that a body continues to be in a state of rest or motion until and unless an external unbalanced force acts on it. Okay, न्यूटन ने हमको फर्स्ट लॉ से फोर्स मतलब क्या ये बताया है. ओके, तो फोर्स क्या होती है कि अगर कोई एक बॉडी जो कि स्टेट ऑफ रेस्ट में है यानी कि वो रुकी हुई है और स्टेट ऑफ मोशन में है या वो चल रही है, वो वैसी ही रहेगी तब तक जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स बाहर से एक्ट नहीं होता. ओके, सो न्यूटन गिव्स अस वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अबाउट फोर्स. ओके, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट फोर्स. अब सेकेंड लॉ में न्यूटन ने बताया कि ये फोर्स को कैलकुलेट कैसे करना है. ओके, सो सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट the force is directly proportional to the rate of change of momentum. Okay, अब मोमेंटम मतलब क्या है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा. सो अभी मोमेंटम के बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रख लेना कि मोमेंटम मतलब मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का ये प्रोडक्ट होता है और इसका कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस हम अभी तो दे नहीं सकते. मास इनटू वेलोसिटी. ओके, नाउ विल सी हाउ द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन इज डिराइव्ड. ओके, सो न्यूटन ने ये बोला था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ओके, और ये मोमेंटम क्या थी? मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट थी. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलता हूँ कि इनिशियल मोमेंटम मेरा था मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, वेयर यहाँ ध्यान रखना u इज इनिशियल velocity. Okay, now final momentum will be equal to m into v, that is v is final velocity. Okay, ठीक है. अब अगर मुझे इनका चेंज लेना है तो कभी भी मैं फाइनल क्वांटिटी को इनिशियल क्वांटिटी से माइनस करता हूँ. दैट्स वाई, तो अब मैं अगर इसको यहाँ दूँ
न्यूटन का सेकेंड लॉ मुझे कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of change of momentum, that is m into v final momentum minus m into u initial momentum upon t with respect to time, rate of change of momentum with respect to time. Okay, now डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन अगर हमको निकालना है तो हमको एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट चाहिए, तो दैट विल बी f इज इक्वल्स टू k इंटू दिस एम वी माइनस एम यू. अब मैं ऐसा करता हूँ, मास ऊपर से कॉमन निकाल लेता हूँ, दैट्स वाई एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी. अब ये v माइनस यू अपॉन टी को देख करके आपको कुछ याद आ रहा है? यस, इट इज एक्सेलरेशन. ओके, सो वी विल पुट इट एज f इज इक्वल्स टू k इंटू m इंटू ये पूरी क्वांटिटी मतलब क्या है? एक्सेलरेशन. आप पीछे जाकर के वीडियो देख सकते हैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन. ओके, सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर फोर्स. अब SI यूनिट में, SI यूनिट इन SI यूनिट्स K इज इक्वल टू 1. K को 1 लिया जाता है. दैट्स वाई अब मैं बोल सकता हूँ कि F इज इक्वल्स टू M इंटू A. क्लियरली ये मुझे मेरा फॉर्मूला मिल गया. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. Also in 10th standard you have to carry out this formula throughout your life. Okay, so F is equals to ma. ये फॉर्मूला मुझे मिल गया. फोर्स की SI यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं. ओके, तो अब देखो फोर्स की SI यूनिट, फोर्स इज इक्वल्स टू मास. मास kg में लिया जाता है. ओके, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमने ये देखा है, राइट? सो द फोर्स विल बी, फोर्स का यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब जब हम 1 यूनिट मास लेंगे यानी कि 1 kg मास और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से उसको थ्रो करेंगे तो उससे रिजल्टेंट जो फोर्स पैदा होगा दैट विल बी रिजल्टेंट यूनिट फोर्स 1 न्यूटन. ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के यूनिट को 1 न्यूटन बोला जाता है. ओके, न्यूटन. अगर आपको न्यूटन लिखना है तो ये स्मॉल लिखना है, अदरवाइज जस्ट राइट कैपिटल N. ओके, दिस इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स. स्टॉप. सो न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. आज के मॉडर्न फिजिक्स में जितने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है वो इसी बेहतरीन लॉ के ऊपर डिपेंडेंट है. इस लॉ का बोलना ये है कि हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है. ठीक है, जो कि डायरेक्शन में ऑपोजिट होता है, डायरेक्शन में ऑपोजिट होता है, बट मैग्नीट्यूड में सेम होता है, मैग्नीट्यूड में सेम होता है. दैट मीन्स अगर मैं इस वक्त फ्लोर पे खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर और मेरा वेट 50 kg है, मेरा वेट 50 kg वेट है. ओके, और उससे तो मेरी बॉडी जो फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी उतना ही रिएक्शन ये अर्थ या फिर ये फ्लोर मुझे दे रहा है. फ्लोर रिएक्शन ऑल्सो 50 kg वेट. ओके, तो ये होता है इक्विलिब्रियम. इसके एग्जांपल्स और भी है, जैसे कि आप कभी क्रिकेट खेलते हो, अगर बॉल को बैट से हिट करते हो तो बॉल बैट की वेलोसिटी ऑब्वियसली कम हो जाती है, राइट? गन की रिकॉइल वेलोसिटी यानी कि गोली फायर करने के बाद गन भी पीछे आती है उसी स्पीड से, राइट? तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. Okay, so I hope you understand the all Newton's laws. Okay, so in next video we are coming up with the law of conservation of momentum और उसके कुछ basic principles है और उसके applications है. After that I would like to inform you that कि आपको आपकी exercise पूरी 9th standard state board की exercise chapter 1 की पूरी description link में solved मिल जाएगी. इसके PDF available है, open है, free है. Thank you.